क्वेश्चन है तहसील वेलफेयर ऑफिसर द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा विधानसभा में विपक्ष दल का नेता कौन है? अभी तो है दोस्तों भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लेकिन ये पीछे 2018 के पूछे हुए क्वेश्चन है, तो इसमें उस समय अभय सिंह चौटाला थे। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है? फजल अली। फजल अली आयोग ने 1953 में यह अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म वर्ष क्या है दोस्तों? जन्म हुआ था 1837 में, इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों 1925 में। इनकी जन्म और मृत्यु इनको याद रखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जन्म हुआ 1837 में, मृत्यु हो गई 1925 में। और इनकी दरगाह पूछे तो पानीपत में इनकी दरगाह। ठीक है दोस्तों। और ये उर्दू अकेडमी के द्वारा इनकी एक पत्रिका निकाली जाती है जिसका नाम है हाली। ठीक है, ये भी याद रखिए आप इसको। जो जो इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों मैं आपको याद दिलवा दूंगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव किसकी देख रेख में होती हैं? राज्य चुनाव आयोग की देख रेख में होती हैं। हरियाणा की रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। श्वेता रानी, रानी रामपाल, ये सभी जो खिलाड़ी है ये हॉकी से संबंधित है, इनको भी आप याद कर लीजिए। फरीदाबाद हरियाणा की तुलिका गांगुली किस विषय के साथ जुड़ी हुई है? पासरव गायिका है दोस्तों। ठीक है। ये मोहिंदर या महेंद्र प्रताप आ जाए, कुछ भी आ जाए, मोहिंदर प्रताप या महेंद्र प्रताप चंद एक प्रसिद्ध कवि है। उनकी काव्य भाषा क्या है? उनकी जो काव्य लेखन करते थे वो किस भाषा में करते थे? उर्दू भाषा में। ठीक है दोस्तों। 12वीं शताब्दी में किसने हाँसी के किले का पुनः निर्माण करवाया? हाँसी के किले का पुनः निर्माण है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान 1191 और 1192 1191 और 1192 में दो प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी थी जिसको तराइन की लड़ाई बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखिए आप। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सन्नो देवी। और पुरुष का पूछ ले तो राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है दोस्तों, ये तो महिला के बारे में पूछा गया है। अगर वो पूछ ले पुरुष के बारे में तो राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है दोस्तों, ये पुरुष अध्यक्ष थे। हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में जनसंख्या घनत्व कितना है? 573 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी थी? चंद्रबरदाई ने लिखी थी। हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं कपिल देव। 1983 में वर्ल्ड कप जिताया था दोस्तों इन्होंने हमको। संतोष यादव किस विश्व की एकमात्र महिला जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी वह हरियाणा के किस जिले से है? रेवाड़ी से है दोस्तों। ठीक है। इनको आप मतलब ऐसे संबंध बना के याद करिए दोस्तों, जैसे संतोष यादव ने रेवड़ी खाकर 2 बार पहाड़ की चढ़ाई चढ़ी। इस तरह से आप कनेक्ट करेंगे तो तभी याद रह पाएगा दोस्तों। ठीक है। हरियाणा विधानसभा का विधान भवन कौन से स्थान पर है? चंडीगढ़ से है दोस्तों। सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस राष्ट्रीय नेता ने हिसार के रूप में प्रतिनिधित्व में हिसार कहा जाए तो दोस्तों लाला लाजपत राय का क्वेश्चन ठोक दीजिए आप। ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन में लाला लाजपत राय का संबंध हिसार से। ठीक है। हरियाणा में अम्बाला छावनी की स्थापना कब हुई? 1843 में। ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पहली छावनी 1843 में हुई थी। ठीक है। खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का नाम किससे है? विकास यादव मुक्केबाजी से। ठीक है दोस्तों। हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? रोहतक से। हरिभूमि समाचार पत्र दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए, रोहतक से निकलता है। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का वर्तमान चेयरपर्सन कौन है? उस समय जूलिया मोरले था, अभी का आप दोस्तों देख लीजिए वर्तमान में। ठीक है। इसका वर्तमान में जितने भी चेयरमैन हैं, जो महासचिव है, सचिव है, निदेशक, उनको आप अलग से एक कॉपी पे बना के याद कर लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। आगे है हरियाणा का कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य केंद्र है? गुरुग्राम। ठीक है। मार्च 2017 में करनाल के अलावा 2 अन्य पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र कहाँ खोले गए? हिसार और फरीदाबाद में। हरियाणा में कनफारा संप्रदाय के मुख्य केंद्र थे पेहवा और अस्तलभोर। ये एक तो पेहवा तो है दोस्तों कुरुक्षेत्र में। ठीक है, KU के, और अस्तलभोर है रोहतक में से दोस्तों। ठीक है। आगे है दोस्तों ये तहसील वेलफेयर ऑफिसर का आफ्टरनून शाम वाली शिफ्ट का जो क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन आए हैं। हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल आनंद स्वरूप। ठीक है दोस्तों। देशी रियासतों में लोगों
देशी रियासतों में लोगों के संगठनों द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते थे? प्रजामंडल आंदोलन। आदि बंदरी का संबंध किस पवित्र नदी से है? सरस्वती नदी से। प्राचीन समय में हरियाणा भी सरस्वती नदी के किनारे बसा था। ठीक है दोस्तों, अभी आ जाए तो यमुना नदी के किनारे है। हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास झाड़ू फेरी राजा राम शास्त्री ने लिखा था। राजा राम शास्त्री ने इसको लिखा था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा? राव वीरेंद्र सिंह नारायण चक्रवर्ती। ठीक है दोस्तों, और सबसे कम समय तक ओम प्रकाश वर्मा, जो 5 दिन के लिए ही राज्यपाल बने थे। अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट किस समय? विनेश फोगाट कुश्ती से है। भारतीय गायक रुपिंदर हांडा का जन्म हरियाणा के किस जिले में? रुपिंदर हांडा का संबंध सिरसा से है दोस्तों। 1845 में लाडवा विद्रोह का नेता कौन था? अजीत सिंह ने। किस व्यक्ति ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी है? चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल का जन्म 1914 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष मिशन में हुई 1 फरवरी 2003। इसको आप इस तरह याद रख लीजिए, 1, 2, 3, यानी कि 1 तारीख 2रा महीना 2003 में। ठीक है, इसको याद रखने की ट्रिक है दोस्तों सिंपल से। किस राज्य पर राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है? बल्लभगढ़ यानी कि फरीदाबाद में। संत कुंभा मेला किस जिले में लगता है? सोनीपत में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का प्रारंभ पानीपत में प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? 22 जनवरी 2015। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको याद कर लीजिए। 22 जनवरी 2015 को शुरुआत किया गया था। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली कौन थे? कवि थे। ये देखिए दोस्तों, दूसरे शिफ्ट में भी इनका क्वेश्चन आ गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 हरियाणा के किस जिले से नहीं निकलता है? भिवानी से दोस्तों। हरियाणा सरकार में कानून और वैधानिक मंत्रालय किसे सौंपा गया? ये उस समय का क्वेश्चन है दोस्तों, कैप्टन अभिमन्यु थे उसका उत्तर। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेशन फेडरेशन लिमिटेड, याद रखिए दोस्तों, 1977 में। ठीक है, सन 1916 में चौधरी छोटू राम ने किस उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया? जाट गजट। इसमें 3-4 क्वेश्चन निकलते हैं दोस्तों। किस भाषा की थी दोस्तों? भाषा पूछ ले तो उर्दू आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, साप्ताहिक थी, मासिक थी, वो पूछ ले तो साप्ताहिक थी दोस्तों। ठीक है, वर्ष पूछ ले तो 1916 में। किसने निकाला? छोटू राम ने। कहाँ से निकाला? रोहतक से। ठीक है दोस्तों, इतने सारे कितने क्वेश्चन एक साथ बन गए, तो इसको आप याद रख लीजिए। हरियाणा के 9 जिले की स्थापना की तारीख है 4 अप्रैल 2005 को। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में कौन सी योजना शुरू की? थारी पेंशन थारी पास। हरियाणा का प्रथम व एकमात्र महिला विश्वविद्यालय किसके नाम से रखा गया? भगत फूल सिंह के नाम से रखा गया। ठीक है, जिसकी स्थापना 2003 में की गई थी दोस्तों। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता का रनर अप कौन था? एंड्री मिजा और स्टेफनी हिल दोनों। ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड, GBTL, इसकी फुल फॉर्म भी याद रख लीजिए। ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड को पहले किस नाम से जाना जाता था? पंजाब कॉटन मिल्स। ठीक है दोस्तों, चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला है। इसके पूर्व चरखी दादरी किस जिले का हिस्सा था? भिवानी से निकलकर चरखी दादरी का निर्माण हुआ दोस्तों। अम्बाला विभाग समाप्त किया गया पश्चात इसे किस सन में दिल्ली विभाग में सम्मिलित किया गया? 1886 में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन आ गया तहसील वेलफेयर ऑफिसर का, वही क्वेश्चन है दोस्तों। हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन विकास संस्थान MDI कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में। भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ है? किंगडम ऑफ ड्रीम्स गुरुग्राम में। ठीक है, सच्चर फॉर्मूला कब आया? 1 अक्टूबर 1949 को। ठीक है दोस्तों, इसकी आप तारीख भी याद रख लीजिए। हरियाणा में कौन कौन से नए मंडल बनाए गए? करनाल और फरीदाबाद नए बनाए गए हैं। सबसे पुराना बोझ ले तो आपको कर देना है। सिरसा हरियाणा के रुपिंदर हांडा किस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं? गायकी से। ठीक है दोस्तों, गायकी से। रुपिंदर पहले सेकंड शिफ्ट में तो पूछ लिया रुपिंदर हांडा कहाँ से है, और इस शिफ्ट में पूछ लिया उसका मतलब किस व्यवसाय से जुड़े हुए हो? गायक का हो। ठीक है, थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा के राज्य की राजधानी थी? हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेश्वर, और कन्नौज दूसरी राजधानी थी कन्नौज दोस्तों, याद रखिए कन्नौज। ठीक है,
और हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया नवंबर 1967 में, फिर स्वतंत्र में, फिर 1991 में, पहली बार 1967 में, फिर 1977 में, फिर 1991 में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा दोस्तों हरियाणा में। ठीक है, याद रखिए। सोहना कार रैली किस जिले से निकलती है? गुरुग्राम से। रक्षाबंधन पर किस जिले में बाबा खेड़े वाले का मेला लगता है? भिवानी में बाबा खेड़े वाले का मेला। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में किस तीर्थ स्थान पर दिए? ज्योतिश्वर स्थान पर। ठीक है। किस जिले में कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कालेश्वर यमुना कलेश कर रहा है, इस तरह आप याद रख सकते हैं। यमुनानगर में यमुना कलेश यानी कलेश कर रहा है कालेश्वर में। ठीक है। महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया? 1014 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। हरियाणा सरकार ने आबकारी तथा कराधान मंत्रालय किसको सौंपा है? कैप्टन अभिमन्यु को। यमुनानगर में भारत स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड की स्थापना की 1938 में। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखा तो मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन रोज़ लेके आता रहूँगा दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पास क्वेश्चनों का बहुत ज़्यादा कलेक्टिव है। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन 1500 क्वेश्चन है दोस्तों। आप देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों। अगर आपका प्यार बना रहा तो मैं ये क्वेश्चन सीरीज भी आपको डेली की डेली 500 टॉप 500 क्वेश्चन डेली करवाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये नई सीरीज की क्वेश्चन हम आपको करवाऊंगा।